राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है वीरवार और ये दोपहर का टाइम है। मतलब खाना तो हमारा काफ़ी टाइम हो गया हो चुका है। और अब यहाँ पे अमित आया था चाय पीने के लिए, तो फिर हमने साथ में जो पिज्जा है ना वो मंगवा लिया, क्योंकि मेरे को जुकाम की वजह से ना इतना वो रखा था कि जैसे मैं बहुत चटपटा कुछ खा लूँ, और या फिर जैसे जो ज़्यादा मिर्ची होती है ना वो चीज़ें मंगवा करके खा लूँ उनमें। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है वो हमने मंगवा लिया है, तो अब हम सब बैठ करके खाएंगे पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा भाई मैं तभी खाती हूँ, तभी यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो मास्टर जी पिज़्ज़ा बर्गर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो ना लेकर के आएंगे। और अगर हम बाहर भी गए हुए हैं तो कई बार अगर हमारा मन भी हो जाता है तो कितना ही बोलने कहेंगे ये नहीं खिलाऊंगा, हाफ फ्रूट खा लो, जूस पी लो। पर ये जो चीज़ है ना वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो ना ये सोचते कि भाई मन कर रहा है तो चलो खिला देंगे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये है भाई जो ब्रेड समोसे गोलगप्पे, बस ये दो तीन चीज़ें हैं ना वो खिला सकते हैं अगर हमारा ज़्यादा ही मन है तो। ये चीज़ें वो कभी भी नहीं लेकर के आएंगे। आई नो। और आपका बेटे उधर जा मैं हमारा बेचारा प्राइवेट स्कूल में धक्के खाना पड़ रहा है। वो ज्यादा धक्के खावा है बहम है यो तेरा झज्जा में। नाम तो झज्जा का होएगा यार, अब मैं तो नाम देखना भी झज्जा में। नाम तो है झज्जा का, मैं तो ना मानती ना, मेरे तो दिखाई नहीं एक जहाज मुके ये बोली ओड़े बोले जी ओड़ा का मैं मेरा ना नाम की मैं फिर तो बोले आप झज्जा में, बोले फिर तो आप हाँ। बोले ना जी मैंने तो आज तक झज्ज देखी है कोई। तो पर मोदी जी के खबर ऊपर में जाती है देख लिया कर जहाज को क्या बूढ़ा करे मैं रह रहा था वो हो गया कि बिस्ना के मतलब इस चीज से चलेगी तू, चलेगा बडाड़ा है। मैं बोलती तू कौन है? गीत तो मेरे सारे ना लगता देख ले जो माँ है या इसकी, इसका दौरा सोआ है, इसका गला ही रोटी खावे है। सही है, फिर मम्मा बन जाएगा प्यार है। तो वही 1 बजे के करीब जो मामी है वो आ गई थी, और बस हम फिर लाइव चले गए थे। 1.5 पौने 2 घंटे हम लाइव में हमने बातचीत करी, मतलब मामी प्रीति के चैनल पे आए थे। और उस दिन मैंने खेत वाली वीडियो डाली थी ना मामी प्रीति के साथ में, तो उस दिन मेरी वीडियो पे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मामी प्रीति के चैनल का नाम बताओ, और वो कमेंट ना स्पैम में पड़े थे, तो ये मत सोच जाना। तो भाई मामी प्रीति के चैनल का नाम है ना प्रीति रॉयल व्लॉग है, ठीक है, प्रीति रॉयल व्लॉग चैनल का नाम है। तो एक बार चैनल को जाकर के ज़रूर चेक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। अगर टाइम हो, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर देखें, ठीक है। तो खूब सारी जो बातें हैं वो हमने की। और भाई जैसे कमेंट आते रहते दीदी आप लाइव कब आओगे, आप लाइव कब आओगे, तो भाई मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, मैं किसी खास मौके पे ही लाइव आती हूँ, वैसे नहीं आती। जैसे हम पिछली बार मतलब 1 जनवरी में आए थे, और फिर बाद में आए होंगे एक दिन, उस दिन वैसे मन हो रखा था, हाँ वो भी कोई बातचीत थी उसी पे आए थे। और अब तो मैं वही अपने 1 लाख होने के बाद ही लाइव आऊँगी। वैसे तो देखो बर्थडे भी आने वाला है, लेकिन उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा, वो बस 10-15 दिन का ही फ़र्क होगा। तो उस टाइम पे लाइव में आकर के खूब सारी बातें करेंगे। जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। और भाई आज की वीडियो में ना बहुत सारी बातें भी करनी है, क्योंकि कल की वीडियो पे इतने सारे कमेंट आए हुए हैं, इतने सारे कमेंट आए हुए हैं, तो उस टॉपिक पे भी हमें बात करनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी, जैसे भाई ये सिर पे चुन्नी नहीं लेती है, और पापा को ऐसे कमरे में क्यों रख रखा है, वो सारी चीज़ें हैं, पापा के लिए टीवी लगवा दो, या फिर जैसे बच्चे के लिए भी आए हुए हैं। तो सब जो कमेंट का रिप्लाई है ना वो आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई मम्मी प्रीति चली गई थी, उसके जाने के बाद बस कुछ टाइम तक तो हम बैठे रहे, बातचीत करते रहे। फिर अमित चला गया था दुकान पे, और हम लग गए हैं अब अपने काम पे। तो यहाँ पे ये जो संदूक है वो हमें खाली करनी है, नीचे लेकर के जानी है। तो मैं सामान निकाल लूँगी, बस मेरी माँ वाली में तो जो ये मतलब होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, गदेले, जो सर्दियों में हम नीचे बिछाते हैं, या फिर एक दो जो रजाई है वही रखी हुई, बाकी जो सारा सामान है वो नीचे बेड में ही रखा हुआ है। दोनों पेटी में थोड़ा थोड़ा सा ही सामान था, ज़्यादा सामान था नहीं। और बस नीचे का सामान खाली करने में टाइम लगेगा, ऊपर भाड़े में तो हमने सारी 5 मिनट लगाई थी। तो अब मैंने ये जो डाठा है वो मार लिया है, क्योंकि भाई मेरे पहले जुकाम हो रहा है, और चाहे जुकाम हो रहा है और चाहे ना हो रहा है, मतलब बेड में तय या फिर पेटी में तय, और ये तो फिर वैसे भी बंद रहे हैं, जैसे हमारी हैं वो तो खुलती रहे, उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती। तो इनमें तो ना मतलब बहुत अजीब सी जो धूल सी होया करे वो होया करे, और उससे ना मेरे इतनी छींक में छींक मतलब बहुत कड़ी एलर्जी है इस चीज़ से, इतनी छींक आने लग जाया करे, जुकाम हो जाया करे। तो पहले इतना जी काल हो रहा था, आज तो बस पूछो ही मत जुकाम में। तो फिर मैंने ये डाठा अपना मार लिया है, ना ज़्यादा बुरा हाल ना हो। और ये जो एक
चद्दर में बांध लेंगे, मतलब सारी भी जो रजाई थी गदेले थे मैं सारे, और अपने नीचे ठा ले जावांगे। और जो पेटी है वो तो देखो हम इतने तारेगा हमारे पर तो को नहीं उतरा, पर नु है हाँ सामान हम सारा निकाल के नीचे ले गए थे। और जैसे कमेंट आ रहे थे कि भाई अंकल जी के लिए ना टीवी लगवा दो, तो वे टीवी देखेंगे नहीं, कभी देखा ही नहीं, ना देखने की आदत है, क्योंकि वहाँ पे जैसे सीसर था हमारे, हम देखते थे, पर पापा ने कभी टीवी नहीं देखा, तो इनको आदत ही नहीं है टीवी देखने की। और एक जैसे जो सिर पर मतलब चुन्नी लेने के लिए बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सिर पे चुन्नी नहीं ले रही, कुछ लोगों ने अच्छे वे से लिख रखा है नहीं रितु सिर पे चुन्नी लिया अगर, वो एक ठीक तरीका, लेकिन कुछ ने या लंदन तारी है या ज़्यादा हवा खा गई या फलान हो गई या दिक्कत होगी, मतलब इतने सारे कमेंट। एक बात बताओ कि ये तो है नहीं भाई, ये हमारी कहीं उससे बाहर जा कर के ये काम कर रही है, ठीक है, हम भी पास में ही बैठे थे, हम दूर तो नहीं गए थे। और क्या है, सिर पे चुन्नी वाली ये बात नहीं है भाई, इसने चुन्नी बिल्कुल उतार कर रख रखी है, गले में डाल ली थी, उसने इस तरीके से ओढ़ रखी थी ना, कई बार ये चुन्नी ऐसी होती है, मतलब बहुत फोकी चुन्नी है, और वो उतर भी जावे ना सिर पर तो नीचे पड़ गई तो भी आदमी को बैठे को पता नहीं चलता, ठीक है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये सिर पे पल्ला नहीं लेती या वो घूंघट भी करती है, ये सबसे सिर्फ 3 लोगों से हमने खुलवाया था खुद, मतलब एक मेरे जो पापा हैं उनसे, एक मेरे जो सगे काका उनसे, और एक जो हमारे नरवाना वाले काका हैं उनसे, 3 लोगों से हमने ही करवाया था। भी इनके आगे घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी से, जैसे मामा के घर पे जाती है ना, सबसे घूंघट करती है और सब जगह पे ही करती है। तो आप मतलब बिना किसी की पूरी जानकारी के बिना कि भाई कौन कैसे रहता है, ऐसे ही जज मत किया करो किसी को। और क्या है ना, जैसे पापा के आगे अगर उतर भी गया तो उसने इसकी गलती नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, बैठी है तो ये अगर उठने की कोशिश करे, या फिर सिर्फ हम क्या देते हैं इसने कोई फर्क ना पड़ता, या फिर इसने इतनी वो ना है, मतलब वो हमारी ही कहीं वो होती है भाई। और हमें पता है अभी हमारे जो पापा हैं वो कैसे हैं, ठीक है। अगर थोड़े से भाई बोले ना होते तो शायद हम ही बोल देते, ठीक है, क्योंकि भाई हम वो हैं भाई, हमें अगर कोई कर रहा है तो भी ठीक है, ना कर रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, जो जिसका जैसा भी मन करे कर ले। और देखो मैं खुद भी घूंघट करती हूँ, हम सबसे करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ का माहौल ही ऐसा, वहाँ पे सब बुए करती है, ठीक है, जेठ ससुर सबसे करते हैं। और बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे नहीं करती है। अब हमारी सिसर वाली फैमिली गांव में ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बुए ऐसी हैं जिनका घूंघट खुलवा रखा है सबसे, शादी वगैरह में आती हैं वैसे ही आती हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है गाँव में रह करके भी। और रितु तो फिर भी सबसे ही करती है, मतलब वहाँ की फैमिली से भी करती है, यहाँ की फैमिली से भी करती है। तो एक ना थोड़ा सा क्या है, इसकी अभी उम्र इतनी नहीं है, और ये कमेंट पढ़ पढ़ करके भी ना थोड़ी सी मायूसी हो गई थी। तो ऐसे मत लिखा करो, लिखने का भी कोई, आप बहन लिख करके, आप भाभी लिख करके, आप बेटी लिख करके भी किसी बात को समझा सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा हवा खा गई ये खा गई, क्योंकि क्या होता है ना, उससे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब मेरे को 4 साल हो चुके हैं, मेरे को आदत इतनी हो चुकी है, या फिर मेरे को ये लगता है कि भाई मैं हर सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ, मैं दे सकती हूँ अगर मुझसे कोई सवाल करेगा तो, ठीक है। या फिर ये लगा लो 4 साल में मुझे आदत पड़ गई है, पहले पहले मैं भी हो जाती थी शुरू शुरू में, लेकिन अब मुझे कोई, अब तो गाली दे करके भी जाए ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे बच्चे के लिए भी आए हुए थे कि भी अंकल को पोता पोती मिल जाएंगे, इनका टाइम पास हो जाएगा, तो भी बच्चे किसी का हाथ में तो है नहीं, ठीक है, ये तो इसकी जिस दिन मर्जी होगी उसी दिन होंगे। और वैसे भी अंकल है ना, इतना कोई वो ना है भाई यहाँ पोते पोतियाँ ना रख लेंगे, या फिर इन्हें बच्चे पकड़ने लेने भी नहीं आते, ठीक है। बस भाई ठीक है, आप लोगों को सारी बातों का पता नहीं है, इसलिए शायद आप लोग बोल देते हो, लेकिन हमें पता है क्या कुछ है, किन बातों को मन में करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना ना सोचते हैं, ठीक है भाई। कई बार हो जाता होगा इनके मन में भी, हम ऐसा नहीं कहते बिल्कुल ही नहीं सोचते या बिल्कुल ही वो नहीं होते, हो जाता है पर ज़्यादा नहीं होता है। और भाई देखो, वैसे तो मैंने बिल्कुल आराम से ही रिप्लाई किया है, ऐसा मेरे मन में भी कुछ वो नहीं था, ना हमें किसी के भी कमेंट पे गुस्सा आया, क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हो सकते हो, क्योंकि आप एक मतलब बिल्कुल जो हमारे घर में बिल्कुल एक सही आदमी होता है ना, उसको लेकर के मतलब ससुर के रूप में जैसे ऐसे जज कर रहे हो, लेकिन हमें पता है सारी सिचुएशन क्या है, सारा क्या मामला है, और इसमें कितना रितु का वो है। जैसे किसी ने कमेंट भी कर रखा था कि आती के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरे मज़े में जी रहे हैं। और शायद इस उम्र में एक कोई भी आदमी है, उसने इतना काम करना पड़ा है, मतलब सुबह से शाम तक बच्चों के साथ में कोई भी बैठ के नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये बात है, अगर बच्चे इनको मतलब आराम से ही पूरा दिन खाली रहते, फिर भी इनकी इतनी इज्जत है, पहले इनको खाना दिया जाता है, नहाए धोए रहे हैं, अच्छे सेहत भी अच्छे हो रहे हैं, जैसे अकेले रहे अगर दे तो अलग ही पता चला आदमी।
तो भाई इनके उसमें हम किसी सही आदमी को गलत नहीं ठहरा सकते, है ना। और भाई अगर मेरी भी किसी भी रिप्लाई का अगर किसी को थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो भाई मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो भाई एक बात मैं कर लेती हूँ क्योंकि फिर हम नीचे जाएंगे, और अगर चीज़ दिखा करके बात करी जाओ ना तो थोड़ा सा उसमें मतलब भी फ़ायदे वाली बात हो, वरना नू सोचा भाई हुए मारा है। तो 2-3 कमेंट में मुझे बात करनी है ताकि किसी के मन में भी कोई बात ऐसे ना जाए। एक तो क्या था कि भाई आप खुद एसी रूम में सोते हो, इतना अच्छा रूम है, और पापा को मतलब ऐसे रूम में डाल रखा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी जो लिख रखा था, वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और जिन्होंने लिख रखा था उन्हीं को रिप्लाई है, तो उन्होंने तो लिख ही रखा है। तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जब शुरू में हमने ये घर लिया था, ये हमने पूरा ही लिया था, और इसमें से आधा घर है वो पहले ले चुके हैं, वहाँ पे दुकान वगैरह निकलवा दी, पीछे एक फैमिली और रह रही है। फिर यहाँ पे बच गया था मतलब नीचे कमरा, स्टोर रूम और ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में भी इन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, ये सिर्फ 2 जो पेटी है ना वो हमारी है यहाँ पे, ये वाली, मतलब कि ये यहाँ पे सामान रख रखे है, वहाँ पे कूलर है, वहाँ पे इनकी मतलब इनका जो भी फालतू देख सकते हो आप लोग, पूरा जो कमरा है ना वो भरा हुआ है, और कैसे जो सामान है इसमें वो फैला हुआ है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पापा रह सकते हैं? ऐसी हालत में नहीं रह सकते कि कम से कम पापा के लिए ऊपर का जो रूम है ना वही तैयार करवा दो। तो आप लोग खुद देख सकते हो इसकी हालत। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा भी दूंगी कि इसमें कैसे कबाड़ भरा हुआ है। और शुरू में तो मतलब पूरे ही घर की बात हुई थी, उसमें क्या है, तो फिर पापा कहाँ पे रहेंगे? अब वहाँ पे तो रह नहीं सकते, फिर आप लोग बोलोगे कि बहू के साथ रहते हैं, तो पापा की तो मजबूरी है। और पापा का क्या, उनका खुद का भी नेचर ऐसा ही है, वो वहीं पे रहना पसंद करते हैं। वरना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नीचे बेड लगा हुआ, आपने देखा भी होगा, जहाँ पे हम बैठ करके वीडियो भी बनाते हैं। मतलब कमरे के आगे जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हो आप, यानी जगह छपी हुई है, वहाँ पे भी रह सकता है पापा, पर नहीं रहते। और गर्मी का ऐसा है कि इतनी गर्मी होती होगी तो गर्मी में बाहर ही सोते हैं। हम भी तो इंसान हैं, ठीक है, वो कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे। और जिस बंदे को हम बिल्कुल, वही क्या होता है ना, इस उम्र में कोई ऐसा नहीं है, मेरे भी सास ससुर हैं, कितना काम करते हैं, आप लोग खुद देखते हो। ठीक है, अगर ये सही होते तो ये शायद सुबह से शाम तक नहीं टिकने वाले थे। ठीक है, काम करते, बच्चे भी लालच करते हैं कि भाई तब तक माँ बाप के चल रहे हैं वो काम करें, और कई बार ऐसा भी होता है काम करते करते भी औखी हो जाए इज्जत करवानी। ठीक है, ये सारा दिन ठाली रह के, इसमें कोई उम्र नहीं हुई है इनकी, भाई कोई खास उम्र हो रही है। मेरे सास ससुर थे तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, तो ये बात है। अगर हम एक आदमी को ऐसे मतलब रख सकते हैं, कोई काम नहीं करना, कुछ और नहीं, तो क्या हम उस आदमी को रूम नहीं देंगे? अगर घर में रूम होगा तो मजबूरी थी और इसलिए वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे वैसे कमेंट मत किया करो। कमरा ऐसे हो रखा है तो इसमें नाम पापा को रख सकते हैं और नाम बटेव चटेवा ना रख सकते, है ना। मतलब भाई कोई जेंट्स भी आवे ना तो उसी रूम में बैठाना पड़ा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और बस वही है, पहले तो यही सोच के लिया था कि भाई ऊपर कमरा है ना भाई, ऊपर पापा रह लेगा। हाँ नहीं, या तुम ऊपर जैसे ऊपर सो लेते वो कर लेते, फिर भी नीचे जो किचन है तो तुमने तो नीचे रहना पड़ा है। हाँ, हिसाब था ऊपर या पापा रह लेंगे या ये रह लेंगे, और नीचे भी एक रूम है, मतलब 2 रूम तो कम से कम चाहिए। हाँ। क्योंकि कोई बटेव चुटेव भी आ जाए, कोई आदमी भी आ जाए, उसने आप अपने पास नहीं बैठा सकते। कोई बात नहीं पापा ले चल। और इस करके मतलब हो गया भाई, छोटा है तो इस करके आपको ये लग रहा है कि इतने सामान के साथ, इतने कबाड़ के साथ ससुर को डाल रखा है। हमारे गांव में ऐसा ही होता है कि उसी रूम में हम रहते हैं, उसी रूम में हमारी गेहूं की टंकी भी रखी होती है, संदूक भी रखी होती है, कूलर भी रखे होते हैं, पंखे और भी हमारे कपड़े जो भी होते हैं, सब कुछ होता है। पर वो वहाँ पे मजबूरी होगी भाई, वो एक ये लगा लो आप छोटा है, इसी करके आप लोगों को लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली के सब मेंबर ऐसे आराम से रहें, लेकिन कई बार कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं। अब इन्होंने यहाँ पे घर ले लिया था, वो इस हिसाब से लिया था, लेकिन धीरे धीरे चलो भाई इन्होंने इस कमरे पे भी वो कर लिया, वो भी कोई बात नहीं होती। और इसी कारण तय पापा भाई वहाँ पे रह जावे हैं। और पहले तो बाहर उस ब्रांड से में रहा कर दे। हाँ, पहले वो लोग भी है, इब्बी रैस के हैं, बेड पे भी लोग गर्मी में तो डर में, वो तो सर्दी थी ना, स्टोर रूम में सर्दी कौन लग दी इतनी। हाँ। तो उसके हिसाब मतलब सर्दी की वजह तो वहाँ तक लेटे रहा कर दे। हाँ। और बस इबियो है, तो जैसे रात में बाहर सोए हैं और दिन में भी जैसे हमारे पास भी बैठे रहे हैं रूम में भी, इसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और वैसे आप बोल रहे थे जो कि एसी में कौन सा, बाकी एसी में पापा खुद ही नाट देवा कि ना मैं एसी में कौन सा, मैं तो बाहर सोऊंगा पंखा तले। भाई हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो कितने के एसी में सोए, कोई को नहीं एसी में सोंदा है। ठीक है।
ठीक है। तो ये बात है, हमने भी मेरा हम भी नूचा भी हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो भी सही उस तरह है। और थोड़ा सा आदमी का अपने खुद का भी रहन सहन हो जावा है भाई, इन को नहीं किसी भी चीज़ का इतना वो शौक या ये भाई इस चीज़ न मन में करेंगे कि भी मैं स्टोर में हूँ या वो, उन्हें भी तो पता है ना इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये बात है। तो भाई आप सोच रहे होगे कि वो सामान क्यों करके हो रहा है, कि कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आपने रितु के व्लॉग में पता चल जाएगी। रितु का व्लॉग आएगा 12 बजे उसमें, और बातों का मैंने रिप्लाई कर दिया। जिसको संतुष्ट होना है वो हो जाएगा, और जिसको समझ है सारी चीज़ें जो हर रोज़ व्लॉग देखते हैं उनको मन में कोई सवाल भी नहीं होना चाहिए, जो मतलब मेरे पापा के नेचर को जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको खुद को भी शौक नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इनके साथ हर टाइम पे, ये बात है। और बस अब हम जो पैकिंग है वो कर रहे हैं, तो अब मैं नहाऊंगी, गीतू को नहलाऊंगी। बस इसलिए नहीं नहाए थे हम क्योंकि बाद में फिर धूल में धोना ही है दोबारा से, फिर वो होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, एक जोड़ी कपड़े और एक्स्ट्रा होंगे। और अब हम कुछ दिनों से बिजी चल रहे हैं क्योंकि पहले सलाह मशवरे में चले गए 2-3 दिन, और अब इसमें मतलब पैक करना सारा सामान, फिर सारा सामान वो करना, तो उसमें आप लोग देखते रहना आगे। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यही पे एंड, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।